Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइंस। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमेशा से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और हमारी सोसाइटी में इसको एक ख़ास मकाम हासिल है। एक इंसान जिस दुनिया में रहता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सी चीज़ों से घिरा हुआ है। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपके गिर्द जितनी मशीन्स मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, आपके इर्द गिर्द कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी चीज़ है, बल्ब से लेकर कोई मशीन, पंखा, हर चीज़ से आप घिरे हुए हैं। और एक इंसान की ये फितरत है कि वो जानना चाहता है, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता है। तो साइंस क्या कहती है, साइंस का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है? तो इंसान ने जब से ये दुनिया क़याम अमल में आई है, इंसान ने हमेशा से ही कोशिश की है कि वो इस बात को जाने, इस वजह को जाने, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को पहचाने। ठीक है, तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो इस कुदरत को समझे, इस कुदरत के जो निज़ाम है उस निज़ाम को समझने की कोशिश करे। ठीक है, ये निज़ाम क्यों बनाया, किसने बनाया और कैसे बना, इसके अंदर मौजूद चीज़ों की हकीकत को जानने की इंसान कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक मुद्दे पर आते हैं, हमें साइंस की एक डेफिनेशन मिल जाती है। इन शॉर्ट, हर चीज़ को जानना, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप जिस कायनात में रह रहे हैं, इसको जानना, इसको समझने की कोशिश करना साइंस कहलाता है। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन समझते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी कि हम कोई भी चीज़, लेट्स से आप किसी भी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई मशीन ले लें, कोई भी मशीन ले लें, लाइट ले लें, साउंड ले लें। ठीक है, जब आप उसको स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी, एक तरीके से, तरीकावार, एक मरहले के साथ आप उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की, कि वो किस चीज़, उसकी बनावट क्या है, वो किस तरीके से बना है। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, और इस दुनिया में उसका बिहेवियर क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ किसी एक नॉन लिविंग थिंग तक लिमिटेड नहीं है, या सिर्फ किसी जानदार तक लिमिटेड नहीं है। हर चीज़ को जानना, समझना, पहचानना साइंस है। ठीक है, और हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशंस। जाहिर है, आप किसी चीज़ को देखेंगे, आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ऑब्जर्वेशंस 5 किस्म की सेंसेस से बनती हैं: टच, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो आप जब भी अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल में लाते हुए किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप उसके बारे में कोई राय कायम करते हैं। फिर उस राय को जानने के लिए कि क्या ये राय सही है या गलत, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से आप अपनी राय को दुरुस्त या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस सारे फिनोमिना को हम साइंस कहेंगे। साइंस क्या है? किसी भी चीज़ को जानना, समझना और अपनी राय कायम करना, और राय कायम करने के बाद उसको साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना साइंस कहलाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसकी एक एग्जाम्पल आसान सी समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, दैट व्हाई एवरीथिंग फॉल्स ऑन द अर्थ एंड कांट फ्लाई इन एयर। कोई भी चीज़ है, उसको आप हवा में जब छोड़ते हैं, कोई बॉल है, लेट्स से आप उसको ऊपर हवा में फेंकते हैं, वो वापस ज़मीन की जानिब क्यों आ जाती है? आप क्यों नहीं हवा में उड़ सकते हैं? जो एक्सेप्शन है एरोप्लेन की, क्योंकि उसमें तो इंजन्स वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फ्री बॉडी है वो क्यों नहीं हवा में उड़ सकती है? क्यों हर चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है? हम सबको इसका आंसर पता है, सिंपल ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो कि अर्थ के अंदर मौजूद है और वो हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी को जानना क्या है? ग्रेविटी डिस्कवर करना क्या है? ये सिंपल एक साइंस है।
ठीक है। तो इस बात को समझना, क्या क्या आप मुझे बताइए, क्या ये बात तो सर इसाक न्यूटन ने डिस्कवर की थी ग्रेविटी की, क्या इससे पहले के लोगों के दिमाग में ये ख्याल ना आया होगा? क्या उनकी ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस बात को जान सके कि वो हवा में क्यों नहीं उड़ सकते? तो सर इसाक न्यूटन ने ही इसको क्यों डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया? साइंस को समझने के लिए क्वेश्चंस का होना, क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सर इसाक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे और उनके सर पर एक सेब आकर गिरा, और उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि क्या चीज़ मेरे सर पर आकर गिरी है। फिर सोचा वो क्यों आकर गिरी है, और फिर सोचा वो कैसे आकर गिरी है। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अपने दिमाग में बनाए और फिर उन्होंने उन क्वेश्चंस के आंसर को तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया और हमें बताया कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ के अंदर मौजूद है, जिसके साथ अर्थ हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है, जिसको हम उर्दू में कशिश शकल कहते हैं। तो इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को लेना, ठीक है, तो हम किस नतीजे पर पहुँचे कि हमें सबसे पहले साइंस के अंदर कोई भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमारे सामने आता है, फिर हम उसको समझने के लिए ऑब्जर्वेशंस का सहारा लेते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये लफ्ज़ डिराइव कहाँ से हुआ है, यानी ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। लैटिन वर्ड है एक, यानी कि साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म, ठीक है। तो साइंस को नॉलेज क्यों कहा जाता है, साइंस नॉलेज क्यों है, ठीक है। तो साइंस इज़ नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ है वो काम कैसे करती है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ब्रॉड अल्फाज में बात करें, एक बड़ी डेफिनेशन दें जो, तो हमारे पास एक डेफिनेशन साइंस की ये भी है दैट द साइंस इज़ द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात की स्टडी का नाम साइंस है। पूरी कायनात की स्टडी साइंस कैसे हो सकती है? तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। आप अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज़ पर नज़र दौड़ाएं, अपने दिमाग में कोई भी चीज़ सोचे, उसमें आपको साइंस का फिनोमेना, साइंस की कोई ना कोई ब्रांच उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। चाहे आप हवा की बात करें, चाहे आप पानी की बात करें, चाहे आप आग की बात करें, चाहे आप कोई से 2 से 3 कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना रहे हो, आप उसकी बात करें, किसी जानदार की बात करें, आप किसी जानवर की बात करें, हर चीज़ का नॉलेज, और इस दुनिया से बाहर जो बहुत सी चीज़ें हैं, दूसरे सैयारों की बात करें, उनके फंक्शंस की बात करें, तो हम हमारे हर चीज़ की स्टडी साइंस कहलाती है। बार बार एक ही बात आ जाती है, द साइंस इज़ द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स। इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट विच कवर्स ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करती है, ठीक है। तो अब साथ में ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइंस की ब्रांचेस की, कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, जिसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेजर बात करेंगे कि साइंस की मेजर ब्रांचेस कितनी हैं। तो साइंस की जो फ़िलहाल मेजर 3 ब्रांचेस हैं, वो 3 ब्रांचेस हैं, वो हैं फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। हर ब्रांच की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इनमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इन और बियॉन्ड द यूनिवर्स। कोई भी मैटर है, कोई भी मादा है, कोई भी चीज़ जिसके पास एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी, उस मैटर का आपस में जो रिलेशनशिप है, इसकी स्टडीज़ का नाम हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स है, ठीक है। चाहे ये एनर्जी और मैटर इस दुनिया के अंदर हो या इस दुनिया से बाहर हो, डिपेंड कर इस बात का कोई लेना देना नहीं है, बस इसकी स्टडी साइंस कहलाती है, ठीक है। और अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को भी हम फिज़िक्स कहते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम बहुत सी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी का नाम केमिस्ट्री के है। या अगर हम ये कहेंगे कोई से दो जो टाइप के मैटर्स हैं, ठीक है, कोई सी 2 चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके रिएक्शन में पैदा होने वाली जो एक तीसरा मैटर है, ठीक है, ये तीसरी चीज़ जो, या उनको मिलाने के बाद हमारे पास जो एक तीसरी चीज़ बन जाती है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी जानदार है, कोई भी चीज़ जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसकी स्टडी को हम बायो कहते हैं। जैसे कि
हमारे पास दरख्त आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, इंसान, बहुत सारे बैक्टीरियाज। तो इन चीज़ों की स्टडी का नाम बायोलॉजी है, ठीक है। और जितनी भी ये साइंस की जो ब्रांचेस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर बहुत से मकाम है जहाँ पर आपको बायो की ज़रूरत होगी। बायो की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होंगे, और इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी बायो और फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर इनकी डिटेल स्टडी की जाए तो हमें यही मालूम होता है कि साइंस की जो ये ब्रांचेस हैं ये एक दूसरे के साथ इस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर लिंक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ें आज के, तो हम इस बात पर पहुंचते हैं, इस बात के नतीजे पर पहुंचते हैं कि साइंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अपने नॉलेज को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जहाँ पर अच्छा कर सकती है वहाँ पर इसके बुरे असरात भी हैं। तो ये हम पर है कि हम इसको कैसे लेते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you.